राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त करेंगे उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले शंखनाद हो चुका है। तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने रणनीतियां बनाना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी यह तय नहीं हो पाया है कि जीत किसकी होगी, क्योंकि जीतना उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए आसान नहीं है। भले ही सत्ता पक्ष में योगी सरकार है, लेकिन चुनौतियां उनके सामने भी है। किसान आंदोलन है तो स्वास्थ्य सुविधाएं भी बहुत बड़ा मैटर है। आज उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की क्या स्थिति होगी, इस पर बात करेंगे। इसके साथ ही साथ आपको यह भी हम बताएंगे कि प्रियंका गांधी जिस तरह उत्तर प्रदेश में एक्टिव हुई हैं, जिस तरह उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने लोगों से जुड़ने का काम किया है और तमाम वर्ग के लोगों को अपनी तरफ खींचने का काम कर रही हैं, इसका कितना फायदा मिलेगा, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी मौजूद हैं और मेरी सहयोगी आपको बताएंगी कि उत्तर प्रदेश में क्या इस बार प्रियंका गांधी का जादू चलेगा और क्या वाकई में प्रियंका गांधी इस बार उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल देंगी। लगता तो है कि आने वाला जो समय है उसको देखते हुए जो उत्तर प्रदेश है उसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसी सुविधाएं हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो कहीं ना कहीं योगी सरकार को लेकर काफ़ी ज़्यादा उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। वही प्रियंका गांधी अब मैदान में उतर आई है तो लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं कि आने वाला समय जो है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अगर बीमारी की बात की जाए और या फिर महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए तो एक महिला होने के नाते प्रियंका गांधी काफ़ी ही सहायक साबित होगी और लोगों की मदद भी करेगी। इस तरह से अगर चुनावों की बात की जाए तो लोग हो सकता है कि वोट अगर देने के लिए घर से बाहर निकले तो उसी इंसान को वोट दे जो उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा वहां मौजूद रहता है। देखिए, मेरी सहयोगी ने बहुत बेहतर बात बताई। सुरक्षा सबसे बड़ी मायने होती है और सबसे बड़ी बात होती है आम जनता की आवाज। आम जनता की आवाज उठा कौन रहा है, आम जनता की आवाज बन कौन रहा है, महिलाओं की आवाज कौन बन रहा है, युवाओं की आवाज कौन बन रहा है। उत्तर प्रदेश में अगर ये आवाज कोई बन रहा है तो वो है प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने अभी तक आवाज उठाई है युवाओं की, बेरोजगारों की, महिलाओं की सुरक्षा की, इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य सुविधाओं की। यानी कि अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तस्वीर बदलेगी और इस बार जनता भी बदलाव के मूड में है। और बदलाव हो क्यों ना, क्योंकि बदलाव होना जरूरी भी है, क्योंकि आज एक वर्ग परेशान नहीं है, तमाम वर्ग के लोग परेशान हैं। आज बेरोजगार परेशान है, आज महंगाई की वजह से आम जनता का बुरा हाल है, आज शिक्षा नीति बद से बदतर हो रही है और आज स्थिति कुछ ऐसी है कि लोग जो हैं अब गैस के सिलेंडर भी नहीं ले पा रहे। अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, वहां पर जिस तरह से बात की जाए तो महंगाई केवल उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में, तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि स्थितियां अब बहुत ज्यादा अलग है। लेकिन मैं अपने सहयोगी से भी सवाल पूछूंगा कि जिस हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रियंका गांधी के कामकाज को काफी सराहना दिया जा रहा है। हाल ही में अगर बात करें तो बीते 2-3 महीनों से प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में है। प्रियंका गांधी ने कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए ऑक्सीजन के कंटेनर भेजे। प्रियंका गांधी ने कोरोना से जो बीमार लोग थे उनके लिए दवाइयां भेजी। ये सब बता रहा है कि वाकई में प्रियंका गांधी बदलाव चाहती हैं। आपको क्या लग रहा है कि क्या जो प्रियंका गांधी रणनीति बना रही हैं, जिस हिसाब से काम कर रही हैं, उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा? अभी जिस तरह से उत्तर प्रदेश के हालात है तो कहीं ना कहीं जनता चाहती है कि जल्द ही बदलाव हो और बदलाव हो सकता है कि कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी के आने के बाद ही बदलाव दिखाई दे। क्योंकि आपने जैसा कहा कोरोना महामारी में वो लगातार उत्तर प्रदेश में मौजूद थी, लोगों की मदद की और वो लगता है कि एक महिला होने के नाते वो सुरक्षा को देखेगी, वो साथ ही साथ स्वास्थ्य को भी देखेगी, शिक्षा को भी देखेगी, जिससे गरीब परिवार जो है जिनको लोग फोकस ही नहीं करते बिल्कुल भी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी की तरफ से उन लोगों को फोकस किया जाएगा। देखिए, फोकस किया जाएगा और सबसे बड़ी बात है कि जनता की आवाज जो नेता बनता है उसको बहुत बड़ा फायदा मिलता है। चलिए उत्तर प्रदेश से आगे निकलते हैं, अब बात करेंगे देश की, क्योंकि साल 2024 का लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव बहुत बड़ा है। मैं आपको यह बता देता हूं अपने दर्शकों को, प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार हैं। चुनावी रणनीतिकार होने के साथ साथ उनकी जो निगाहें हैं और जिस तरह उनकी नजदीकियां कांग्रेस से बड़ी हैं, यह बता रहा है कि आने वाले कुछ समय
समय में अगर प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होते हैं तो शायद 2024 की तस्वीर बदलेगी, क्योंकि प्रशांत किशोर की रणनीतियां कभी विफल साबित नहीं होती। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने से साल 2024 की तस्वीर बदलेगी और कांग्रेस बीजेपी को पूरी टक्कर देगी? अभी ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर वही प्रशांत किशोर की बात की जाए तो उन्होंने काफ़ी कुछ अपनी ज़िंदगी में किया है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा सहायता भी मिली है और लोगों ने उनको सहारा भी है। तो लगता है कि शायद कांग्रेस पार्टी में अगर वो चले जाते हैं, जो विपक्ष रहेगा उस समय पर, उसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो कहीं ना कहीं अगर जो बीजेपी पार्टी जो आज के टाइम में पूरे देश में है, उसको इस चीज़ से दिक्कत हो सकती है, उसके लिए काफ़ी सवाल भी उठेंगे। तो देखना होगा ये चीज़ कि क्या प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करते या नहीं करते, और इस ज्वाइन करने के बाद विपक्ष पर कितनी बुरी तरह धक्का लगने वाला है। यानी कि अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात है, इस वक्त विपक्षी पार्टियां बहुत बड़ी मजबूती के साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं, क्योंकि विपक्ष के साथ प्रशांत किशोर है और प्रशांत किशोर जिस ओर रहेंगे, जाहिर सी बात है पलड़ा वहां पर भारी होगा। बंगाल चुनाव की तस्वीर झुठला नहीं सकते, बंगाल चुनाव के परिणाम झुठला नहीं सकते। ममता बनर्जी ने जिस तरह बीजेपी नेताओं को खदाड़ा, बीजेपी नेताओं को वहां से भगाया, यह बताता है कि किस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं। लेकिन जिस तरह से अगर बात करें तो तमाम कई मुद्दों की जानकारियां जो हमारी सहयोगी दे रही है, यह बताता है कि आने वाला समय विपक्षी पार्टियों का होने वाला है और मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ी बात, मेरी सहयोगी युवा हैं और महिला भी हैं, इनसे मेरा सवाल दो रहेगा, एक तो युवाओं को लेकर, एक महिलाओं को लेकर। आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह साल 2014 के बाद से हमारे देश में युवाओं को काफी हद तक नीचे गिराने का काम मोदी सरकार ने किया है, क्योंकि तमाम सेक्टर की अगर मैं बात करूं, चाहे वो निजी हो या सरकारी हो, वहां पर कोई वैकेंसीज नहीं निकाली गई। बहुत सारे पद खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार चाहकर भी उन पर वैकेंसी नहीं निकालती और ना ही चाहकर युवाओं को आगे बढ़ाती। तो आपको क्या लग रहा है कि साल 2014 के बाद से क्या वाकई में मोदी सरकार ने युवाओं का सपना छीना है? युवाओं का ये होता है कि अगर हमने पढ़ लिया है तो हमें नौकरी भी मिले, और इसके लिए काफ़ी जद्दोजहद भी करनी पड़ती है। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, तो जहां युवाओं को इस सेक्टर में जॉब मिल जानी चाहिए थी, अभी तक उनको जॉब नहीं मिल रही, जिसकी वजह से उनको बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। और वही सरकार पूछती है कि बेरोजगारी आखिर क्यों है, तो आप जब तक उनको नौकरी नहीं दोगे तब तक बेरोजगारी का उनको सामना करना पड़ेगा, गरीबी का उनको सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से मेरे को लगता है कि गरीब इंसान होने की वजह से कहीं ना कहीं जुर्म का जो रास्ता है वो अपनाना पड़ता है। क्योंकि जब लोग आसानी से पैसा नहीं कमा पाते तो वो दूसरा नंबर इस्तेमाल करते हैं कि उस वजह से हम पैसा तो कमाएं। तो मैं यही कहना चाहूंगी मोदी सरकार को कि जहाँ पे वैकेंसियां खाली है, वो युवाओं को जल्दी वहां पर भर्ती करे, ताकि उनको बेरोजगार मिले, वो कमाई करे, अपने जीवन में आगे बढ़े। देखिए, आगे बढ़ने की चाह हर किसी को होती है, चाहे युवा हो या फिर तमाम और भी वर्ग के लोग हो। लेकिन बात अगर रोजगार की हो रही तो सरकार को सोचना और समझना पड़ेगा, जो बच्चा कॉलेज से पास आउट होकर निकलता है, ग्रेजुएशन की डिग्री हाथ में लेकर निकलता है, उसके लिए नौकरी सबसे बड़ा पहला मुद्दा रहता है। लेकिन आज जिस तरह से रोजगार नहीं है, ये युवाओं के सपनों पर पानी फेरने का काम है। मैं बात अपनी सहयोगी से दोबारा करूंगा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। अगर देखिए, बात कर लेते हैं साल 2014 से पहले स्मृति ईरानी की अगर बात करते हैं, तमाम मुद्दों पर बात किया करती थी, सड़कों पर आकर बात करती थी, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, युवाओं के सपनों को कुचला जा रहा है। तो आपको महिला होने के नाते क्या लग रहा है कि क्या साल 2014 के बाद से और 2021 अभी चल रहा है, क्या वाकई में महिलाएं सुरक्षित हुई हैं? जिस हिसाब से 2014 से पहले महिलाओं के साथ जो घटना घटती थी, क्या उन केसेस में कमी आई है और क्या वाकई में महिलाएं आज ये समझ रही हैं कि हाँ, हम मोदी राज में खुश हैं? मैं एक महिला होने के हिसाब से कहूँगी कि मुझे नहीं लगता कि किसी भी केस में कोई कमी आई है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि केस शायद उतने ही या उससे ज़्यादा हो रहे हैं और उनका हिसाब जो किताब पूरा है वो हम लोगों के सामने नहीं लाया जा रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ मासूम लोगों को ये लग रहा है कि शायद जुर्म जो हो रहे थे उनमें कमी आई है, लेकिन असलियत कोई नहीं बता रहा है इस चीज़ की। तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभी तक कोई काम नहीं किया गया है। जहाँ इतने बड़े बड़े वादे किए जा रहे थे कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये कानून बनाएंगे या वो कानून बनाएंगे और जिससे जुर्म रुकेंगे, इसलिए
महिलाएं घर से बाहर निकलने पे अभी भी डरती है। आखिर क्यों रात में निकलने से लड़कियां अभी भी डरती है? इसका जवाब मोदी सरकार को देना चाहिए। सरकार को जवाब देना चाहिए। केवल किताबी बातों से काम नहीं होगा, कागजों पर काम नहीं होता है, सड़कों पर काम दिखना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए बसों में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए गार्ड तैनात किए जाने चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए सरकार को कई ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए ताकि अगर एक महिला घर से 12 बजे भी बाहर अकेली निकलती है तो उसको लगे कि हाँ, हम आजादी के साथ बाहर निकल रहे हैं। चलिए, मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन मेरी सहयोगी ने बहुत बेहतर जानकारी हमारे दर्शकों को दी, बताया, साथ ही साथ युवा की क्या स्थिति है, महिलाओं की क्या स्थिति है और क्या कुछ आगे स्थितियां चुनाव को लेकर होने वाली है। चलिए, आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।